जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत। खालिस्तान एक अघोषित देश और सोच पर यह सत्य साबित होता हुआ 4 अगस्त 24 को एक खतरनाक देश और सोच खालिस्तान का परिचय दिए थे। और वर्तमान में तो यह काल्पनिक है और असल में यह जन्म ले चुका है और संयोग से यही सोच 5 अगस्त से पड़ोसी बांग्लादेश में तांडव रूप दिखा रहा है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और सच को समझें, क्योंकि ये विषय आपके अर्जित संपत्ति, आपके पीढ़ी, आपके परिवार, आपके भविष्य का है। बांग्लादेश का हिंदू यानी हर वर्ग का गरीब, मिडिल क्लास, अमीर, उद्योगपति, उनके हुनर, उनके रोजगार, उनके उद्योग, उनकी अर्जित संपत्ति, उनके बच्चों का भविष्य, उनके बेटियों के शादी का अब क्या होगा, ये हम सबको भी अपने घर में बैठ के सोचना चाहिए, अपने दफ्तर में चर्चा करना चाहिए, चाहे नुक्कड़ पर चर्चा करना चाहिए। कब तक जातिवाद में हम लोग रहेंगे और कब तक हम इस तरह से लूटते रहेंगे? पाकिस्तान में लूटे, अफगानिस्तान में लूटे, बांग्लादेश में लूट रहे, भारत में भी ये प्रयोगशाला चल रही। क्या यही हिंदू का नियति है? और इसीलिए क्या हम हिंदू हैं? ध्यान देने योग्य बात, शेख हसीना मुसीबत के वक्त अपने देश से उड़न खटोले पर निकल ली। ऐसा ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुक्मरान कई बार कर चुके हैं। कश्मीर कांड के 2 दिन पहले अब्दुल्ला साहब भी इंग्लैंड के प्रवास पर निकल लिए थे। कुछ समझ में आ रहा आप सभी को? समझिए, भारत की स्वार्थी राजनीति में इन सबसे ज्यादा दम है। खालिस्तान सोच के हावी होते ही सभी जातिवादी नेता और तुष्टीकरण पोषक नेता अपने अपने उड़न खटोले से अपने सुरक्षित विदेश की धरती को पकड़ लेंगे। भारत में क्या बचेगा? हिंसा, खुद के वजूद का बचाव, पर यकीनन तौर पर हर गरीब का हुनर खत्म हो जाएगा। हर मुफ्त की बिजली खत्म होगी, हर मुफ्त का राशन खत्म होगा, हर मुफ्त का पानी खत्म होगा, हर आरक्षण खत्म होगा, हर अर्जित संपत्ति स्वाहा होगी और हर चीज खालिस्तान के कब्जे में होगी, क्योंकि हम सो रहे हैं और हम जातिवाद में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और कोई जातिवाद नेता ऐसे मुश्किल मौके पर 0.01% भी मदद करने नहीं आएगा। ये यकीन के साथ आप नोट करके रख लीजिए अपने दिल और दिमाग पर। बच्चों के लिए जो कमाए हैं वो सब गंवाना पड़ सकता है। 1947 में गंवा चुके हैं, 1990 में गंवा चुके हैं, पाकिस्तान में गंवा चुके हैं, अफगानिस्तान में भी गंवा चुके हैं और अब बांग्लादेश में खुलेआम हम देख रहे हैं अपने हिंदुओं को गंवाते हुए। साफ साफ दिख रहा, पर आंख पर बंधा राजनीतिक रूप से जातिवाद का पट्टी खुद का ही नहीं बल्कि खुद के मेहनत को भी बर्बाद करवा रहा है। और असल में हम सब अपने ही भविष्य का, अपने ही परिवार का, अपने ही बच्चों का दुश्मन बन रहे हैं अपने स्वार्थी कारनामों से। जातिवादी से मेरे शरीर में डैश 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 खून बहता है। यह सब हर किसी ने हर दूसरे जातिवादी लोगों से सुना होगा, पर हर बार चौतरफा मार के बाद भी आंख बंद है। यह एक सबसे बड़ा सोचनीय विषय है। जातिवादी नेता का भ्रम, खुलेआम तुष्टीकरण करने वाले राजनीति नेता समूह का स्वार्थ देश की जनता को सच दिखता है, पर खालिस्तान सोच का बढ़ता प्रभाव फर्जी सेकुलरवाद के चक्कर में छूट लगता है। नेता से ज्यादा जिम्मेदार जनता खुद है। अगर विश्वास न हो तो पड़ोसी देश की तरफ मुड़ के देख लीजिए। भारत में भी यही सोच राजनीतिक स्वार्थ से कई इलाकों में पनप चुका है और कई बार तांडव दिखा रहा है। पर हिंदू जातिवाद शेर है, होता तो कुछ नहीं, सब जगह से भागना पड़ता है। भारत में आज भी हिंदू जातिवाद शेर बनकर खुद का ही नहीं
बल्कि अपने ही बच्चों के भविष्य से खेल रहा है। यह सच है, बुरा लग सकता है पर यह सच है। फर्जी सेक्युलरवाद का चोला पहनकर राजनीति का शिकार बन रहा है। फर्जी यूट्यूबर का कमाई भी करवा रहा है, क्योंकि हिंदू को तो मुफ्त का राशन चाहिए, मुफ्त का बिजली चाहिए, मुफ्त का पानी चाहिए और सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। और अन्य छोटे मोटे रोजगार पर खालिस्तान सोच का कब्जा होते जा रहा है। यह साफ साफ दिख रहा है, पर हम अनजान बने हुए हैं। जनता के मन में स्वार्थी राजनीति ने इन सब मुफ्त को भरकर अपना उल्लू सीधा कर लिया है। और विपरीत स्थिति को भांपते ही सब परिवार सुरक्षित बिल में ये लोग प्रवेश कर लेंगे अपने अपने उड़न खटोले में बैठकर। यकीन मानिए, अगर हिंदू जागृत नहीं हुआ तो भारत का स्वार्थ, राजनीति, सब कुछ खालिस्तान सोच के हवाले कर देगा। नेता शेख हसीना जैसा विदेश का धरती पकड़ लेंगे तब कोई भी बजट, कोई भी आरक्षण किसी के काम नहीं आएगा, क्योंकि सब जगह क्रूर शासन नीति का कब्जा होगा। कोई खेत अच्छा अन्न पैदा नहीं करेगा, क्योंकि उस पर क्रूर नीति का कब्जा होगा। कोई किसान राजनीति काम नहीं करेगी, क्योंकि उस पर क्रूर नीति का कब्जा होगा। खालिस्तान सोच को हमारे ही स्वार्थी नेता समूह हमारे घर में प्रवेश करवा रहे हैं। सचेत बनिए, गांव, शहर, समाज को सचेत करिए और सबसे पहले वैसे राजनीतिक दलों को जीरो करिए जो खालिस्तान सोच को हम सबके घर में अपने राजनीतिक स्वार्थ लिप्सा के लिए प्रवेश करवा रहे हैं या कई जगह करवा चुके हैं। अब भी बचने का मौका है। कुछ सालों में अगर हम नहीं सचेत हुए और न बचे तो यकीन मानिए बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति हम लोगों की हो सकती है, हम लोग के पीढ़ियों की हो सकती है, हम लोग के अर्जित संपत्ति की हो सकती है। धन्यवाद।